इस एक्सरसाइज की बेसिक जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं और आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहा है क्वेश्चन में। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हल। इसमें सिद्ध तो हमें यह करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां हम ये लेकर चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम ये लेके चले कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो मैंने बताया है, बेसिक जानकारी दी थी तो बताया था मैंने कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P और Q परस्पर सह अभाज्य होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होता। तब इसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा। P/Q बराबर √5 होगा, जहां P और Q परस्पर सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं तो P और Q जो है सह अभाज्य होती थी, मैंने बताया था। मीन्स P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये मैंने बताया था बेसिक जानकारी में, जब इस पाठ की बेसिक जानकारी दी थी। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। यहां लिख दे रहा हूं मैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो ये मिलेगा P²/Q² P²/Q² बराबर √5 का भी वर्ग हो जाएगा। इट्स इम्प्लाइज P²/Q² का मान आ जाएगा निकल के √5 की 2 बार मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगी अपॉन 1। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दें अगर, तो P² एकम P² बराबर 5Q²। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और यहां से Q² का मान निकाल दे रहा हूं मैं। Q² बराबर ये जो 5 जो गुणा में लगे हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे, तो P²/5। इसका अर्थ ये हुआ कि P² में 5 का पूरा भाग जा रहा है। ये P² पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होके जो आपका भागफल आ रहा है वो Q² आ रहा है। जब किसी संख्या को भाग करेंगे हम तो कुछ भागफल आता है नहीं आता है, तो ये भागफल है Q²। इसका मतलब ये हुआ कि P² 5 से विभाजित है, यह लिख देंगे। अतः और कितनी बार में विभाजित है? Q² में, Q² बार में विभाजित है P²। अतः P² 5 से विभाजित है। तो जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, तब P भी 5 से विभाजित होगा। तो P भी आपका 5 से विभाजित हो जाएगा।
पी स्क्वायर, एक बार और समझा दूं इसे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जैसे इधर समझा दे रहा हूं, कोई संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है। जैसे मैं यही लिख दूं 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, 10 ढाई 100 बटे 5 दूनी 10, 20 बार में कट रहा है। जब स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो ये संख्या जो है ये भी 5 से कट रही है, देखो 5 दूनी 10 कट रही। तो इसी के लिए लिखा है मैंने, पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो जब p 5 से विभाजित होगा तो p 5 से विभाजित तभी तो होगा जब p की वैल्यू 5 हो या 10 हो या 15 हो या 20 हो, इस तरीके के p का मान आएंगे निकल के। तब हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर 5m। अब p का मान यहाँ पर रख दो तो 5 से कटता रहेगा, देखो बटे 5 करेंगे तो 5 से 5, m का मान चाहे कुछ भी हो, 1 हो तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो कट जाएंगे 5 दूनी 10, 3 होंगे तो 15, तब भी 5 से कट देंगे, 5 या 15। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर p 5 से विभाजित होगा तो p ऐसा होना चाहिए, p बराबर 5m, जहाँ m कोई पूर्णांक है, 1 2 3 4 कुछ भी है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होती रहेगी। ठीक, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान दें थोड़ा, जब p का मान, इसे मैं समीकरण 1 डाल दे रहा हूँ, इसे ये q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 5, इसे समीकरण 1 डाल दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 1। तो समीकरण 1 से अब हम पुनः देखेंगे समीकरण 1 से, तो इस साइड से ही लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5। तो यहां से q स्क्वायर तो ऐसे ही रखा, p का मान यही उठा के रख देंगे, p का मान 5m उठा के रख देंगे, तो p के स्थान पर 5m लिख देंगे यहाँ, तो ये 5m का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बटे में ये 5 ऐसा हो जाएगा। तो q स्क्वायर का मान आ जाएगा निकल के 5 पंजे 25 m स्क्वायर अपॉन 5 से काट देंगे ये 5, यहाँ पर 5 बार जाएंगे, 5 पंजे 25, तो यहाँ से q स्क्वायर का मान आएगा 5m स्क्वायर। यहाँ से मैं m स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये 5 नीचे आ जाएंगे, q स्क्वायर बटे 5 बराबर यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे देखो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, और कितने बार में विभाजित है, m स्क्वायर में, क्योंकि इधर भागफल ही तो है ना, जब इससे इसको भाग करेंगे तो भागफल जो आता है वही तो आंसर होता है। तो इसका मतलब q स्क्वायर m बार में डिवाइड है, m बार में 5 से, तो यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, कितने बार में, m स्क्वायर बार में, तो यहाँ लिख देंगे अतः q स्क्वायर कामा लगाए लिख देंगे 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। किसी संख्या का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगी, 5 दूनी 10, तो यही लिखूंगा p q स्क्वायर 5 से विभाजित है तब q भी 5 से विभाजित होगा। तो जब q 5 से विभाजित है तो q भी इसी टाइप का होगा, अब आप देखें q भी 5 से कट रहा है, p भी 5 से कट रहा है, तो जो परिमेय संख्या लिखी थी हमने p और q, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें एक कॉमन गुणनखंड है 5, तभी तो ये 5 से कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लेके क्या चले थे, लेके ये चले थे p और q परस्पर सह आभाज्य है। सह आभाज्य का मतलब है इनमें दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन गुणनखंड आ रहा है, p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है, तो दोनों 5 से कट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ p और q सह आभाज्य नहीं है। तो ये जो है हमने जो लेके चले थे सह आभाज्य, ये इसका विरोधाभास है कि p और q 5 से कट रहे हैं, वहां 5 से नहीं कट रहे थे, यहाँ 5 से कट रहे हैं। तो जब 5 से कट रहे हैं तो इसका मतलब ये संख्या परिमेय है ही नहीं, क्योंकि इसे हम परिमेय संख्या लेके चले थे p बटे q परिमेय संख्या है, तभी तो था p अपॉन q। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है, फिर अपरिमेय संख्या है।
तो लिख देंगे परंतु P और Q परस्पर सह आभाज्य हैं। सह आभाज्य है और यहाँ ये सह आभाज्य करें, यहाँ 5 गुणनखंड दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब सह आभाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो P अपॉन Q है वो परिमेय संख्या है ही नहीं। तो ये विरोधाभास हो रहा है। यहाँ लेके चल रहे थे हम कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसका मतलब नहीं है ये। तो यहाँ लिख देंगे जो इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है, तो ये विरोध हुआ यहाँ पर, इसके विपरीत कंडीशन आ रही निकल के। ये इसमें 5 विभाजित है, ये सहआभाज्य है, ये सहआभाज्य नहीं है, तो विरोधाभास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n/5 एक परिमेय संख्या है ही नहीं। तो यहाँ लिख देंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो √5 कैसी संख्या है? तो √5 अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमने सिद्ध कर दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी पे लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके, और जब आप एक बार इसे सही तरीके से पढ़ लोगे तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मेरे चैनल पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर देता हूँ। उन वीडियो को देखते रहें, और इस प्रकार यदि आप वीडियो देखते रहोगे तो मैं समझता हूँ कुछ समय में ही आप एक अच्छे गणित छात्र के रूप में पहचाने जाओगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।